कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल कराएंगे। प्रश्न 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान है। तो मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है, तो यहाँ हम याकृत भरेंगे। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। यहाँ रिक्त स्थान पर हम पाचक रस लिखेंगे। घ, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर हम दीर्घरोम या रसांकुर लिखेंगे। अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है, तो यहाँ पर हम खाद्य धानी लिखेंगे। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। का प्रश्न 2 है, का मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह असत्य है क्योंकि मंड का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। सत्य है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह विकल्प भी सत्य है। प्रश्न 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत। तो यहाँ पर सही कथन क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत पर हम टिक लगाएंगे। ख, जल का अवशोषण मुक्ता जिस अंग द्वारा होता है वह फर्स्ट आमाशय, सेकंड ग्रसिया, थर्ड क्षुद्रांत और फोर्थ बृहदांत है। यहाँ पर हम बृहदांत पर टिक लगाएंगे। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान बी में दिए गए कथनों से कीजिए। यह प्रश्न 4 है। कॉलम ए, कॉलम बी में खाद्य घटक के रूप में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और यहाँ पाचन के उत्पाद के रूप में दिया है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो इसका सही मिलान है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न 5, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं। इसको हम वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। प्रश्न 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त यकृत में निर्मित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा का पाचन करता है। 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। मवेशी या रूमिनेंट कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर दिया गया है कि पाचन का करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। क्योंकि रूमिनेंट घास खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में अन्ननाल होती है जिसके द्वारा वह सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, किंतु मानव में अन्ननाल अनुपस्थित पाई जाती है जिसके कारण मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। प्रश्न 9, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ग्लूकोज अर्थात चीनी इसे पाचन की क्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। यह सीधे रुधिर में घुल जाती है और कोशिकाओं में पहुंच जाती है जहां पर हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। फर्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण, सेकंड, भोजन का चबाना, थर्ड, जीवाणु नष्ट करना, फोर्थ, भोजन का संपूर्ण पाचन, फिफ्थ, मल का निर्माण। पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। भोजन
को चबाना या मुख में होता है। जीवाणु नष्ट करना यह आमाशय में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, यहाँ भी शुद्धांत लिखेंगे, और मल का निर्माण बृहदांत। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता, ये दोनों ही विषमपोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रिया होती है जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन आदि होता है। मानव एवं अमीबा में अंतर। अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल होती है, जबकि मनुष्य में यह बहुत ही जटिल होती है। आज अभ्यास प्रश्न में बस इतना ही। शेष अभ्यास प्रश्न को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।